नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। आज हम बात करेंगे कि ऐसी मेट्रो कनेक्टिविटी की जो दिल्ली एनसीआर के कम्यूटिंग और रियल एस्टेट मार्केट को पूरी तरह बदल देगी। और साथ ही जानेंगे दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की लास्ट 10 इयर्स की रिमार्केबल ग्रोथ और गुरुग्राम मेट्रो की करंट स्लो प्रोग्रेस। इन सब पे डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जहां रियल एस्टेट से जुड़ी हर बड़ी खबर का मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस होता है। तो आज की ये पूरी एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन एक साथ समराइज करके जो मैं आज आपके पास लेकर आया हूं, ये अपने आप में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी चीजें पूरी समझ में आएंगी। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। और रेगुलर ऐसे एनालिसिस आपको अगर चाहिए तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे HMRTC का नया मेट्रो प्रपोजल। उसके बाद बाकी चीजों पर आएंगे, एक एक करके पड़ताल खोलेंगे, लेकिन पहले यहां से शुरू करते हैं। 11 अगस्त 2025 को हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन मतलब HMRTC ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन मतलब DMRC से एक इंपॉर्टेंट प्रपोजल स्वीकार कर लिया है। इसके तहत यशोभूमि मेट्रो स्टेशन को इफ्को चौक से डायरेक्ट जोड़ने के लिए सेक्टर 23 के थ्रू 11 किलोमीटर लंबी कॉरिडोर बनाने की योजना ऑलरेडी है। ये एक्सटेंशन ताऊ देवीलाल पार्क से सेक्टर 22 के पास से गुजरेगा और गुरुग्राम मेट्रो एक्सटेंशन लाइन के साथ सेक्टर 23 में इंटरसेक्ट करेगा। अब दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की कमाल की ग्रोथ पिछले 10 सालों में हुई है, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। 2015 में दिल्ली मेट्रो नेटवर्क सिर्फ 218.7 किलोमीटर था, जो आज 2025 तक 395 किलोमीटर बढ़कर हो गया है। स्टेशन की संख्या 164 से 289 हो गई है। डेली राइडरशिप 26 लाख थी पहले, जो अब 46 लाख से ऊपर पहुंच गई है। नवंबर 2024 में सिंगल डे रिकॉर्ड बना था, जब 78.6 लाख पैसेंजर ने जर्नी की थी। फेज 4 में 44 नए स्टेशन ऐड होंगे और ये मार्च 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। इंडिया का ओवरऑल मेट्रो नेटवर्क 2014 में 248 किलोमीटर था, जो अब 1013 किलोमीटर तक पहुंच गया है। अब आप कहेंगे कि इतनी सारी मेट्रो और फिर हुआ क्या फायदा? फायदा हुआ है। जो आप दिल्ली के अंदर बहुत बहुत जाम देखते थे, ये मेट्रो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इस कनेक्टिविटी ने पूरी की पूरी दिल्ली बदल दी। आज आपको कम्यूट करना आसान हो गया। अगर ये मेट्रो नहीं बनी होती तो जाम जो पहले लगता था वो आज कई घंटों के जाम में कन्वर्ट हो चुका होता। आपको 10 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 10 घंटे लगाने पड़ते। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत, सख्त जरूरत को दिल्ली ने समझा और सही समय पर उस मेट्रो का विस्तार किया। जब दिल्ली के अंदर इतना विस्तार हुआ तो नेचुरल सी बात है, जाम जैसी सिचुएशन जो आज कई गुना हो चुकी होती, उसे पहले समझ के मेट्रो का विस्तार करना अक्लमंदी हुई। इसीलिए आज दिल्ली बहुत कम ट्रैफिक जैम सिचुएशन फेस करती है। मैं ये नहीं कह रहा ट्रैफिक जैम नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, माइग्रेशन तो दिल्ली में हो ही रहा है। तो अभी भी जाम की समस्या है, लेकिन जो हो सकती थी वो कहीं हद तक खत्म हो गई है। तो चलिए, जब बात दिल्ली की हुई तो गुरुग्राम मेट्रो की स्ट्रगल स्टोरी को भी समझ लेते हैं। जहां दिल्ली मेट्रो में तेजी से एक्सपैंड किया, वहीं गुरुग्राम मेट्रो डेवलपमेंट काफी स्लो चल रही है। फेज 1 प्रोजेक्ट को 2019 में प्लान किया गया था, लेकिन ये अभी भी कंस्ट्रक्शन स्टेज में स्टक है। ओरिजिनल टाइमलाइंस 2025 तक कंप्लीट करने की थी, लेकिन डिलेस के कारण रियलिस्टिक कंप्लीशन अब 2029 तक खिसक गया है। फेज 1 में सिर्फ 28.5 किलोमीटर कॉरिडोर है, जिसमें 27 स्टेशन होंगे। इसमें मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर 9 तक 15.2 किलोमीटर सेक्शन है। 1503 करोड़ में ये बन रहा है। फेज 2 की भी बात कर लेते हैं। फेज 2 में साइबर सिटी RRTS स्टेशन के लिए NCRTC और GMRL के बीच लैंड डिस्प्यूट अभी भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हो पाया है, जिससे पूरा फेज 2 स्टक है।
गुरुग्राम में अभी केवल 2 मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है, येलो लाइन का 7 किलोमीटर का सेक्शन और 12.85 किलोमीटर रैपिड मेट्रो कॉरिडोर। अब प्रोजेक्ट डिटेल और करंट स्टेटस को समझाता हूं। यशोभूमि स्टेशन सितंबर 2023 से ऑपरेशनल हुआ और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का हिस्सा है। यह अंडरग्राउंड स्टेशन 17 मीटर की डेप्थ पर है, जिसमें 14 एस्केलेटर, 5 लिफ्ट और फुल हाइट प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स हैं। न्यू दिल्ली में यशोभूमि स्टेशन तक जर्नी टाइम सिर्फ 21 मिनट है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन अब डेली 90,000 से ज्यादा पैसेंजर सर्व करती है, जबकि 2023 की शुरुआत में ये 15 से 20,000 थी। मेट्रो एक्सटेंशन की बेनिफिट्स की बात करनी भी जरूरी हो जाती है। इस न्यू एक्सटेंशन से गुरुग्राम से एयरपोर्ट टर्मिनल 3 तक फास्ट कनेक्टिविटी मिलेगी और ब्लू लाइन कम्यूटर्स सेक्टर 21 द्वारका तक आसानी से पहुंच सकेंगे। मेट्रो स्टेशन के 500 मीटर रेडियस में प्रॉपर्टी की वैल्यू अनाउंसमेंट के बाद 20 से 25% तक बढ़ जाती है और ऑपरेशनल के बाद 30% तक का जंप आता है। ओल्ड गुरुग्राम के एरियाज जैसे सेक्टर 22, सेक्टर 23, पालम विहार, उद्योग विहार में प्रॉपर्टी डिमांड शार्पली बढ़ सकती है। जमीन के आसपास के ट्रेडिशनल लोकेलिटीज जैसे 4, 5, 9, 10, 37, 45, 47, 48, 72 इन सब में भी स्ट्रॉन्ग रियल एस्टेट बूस्ट देखने को मिल रहा है। करंट मेट्रो डेवलपमेंट और कॉन्ट्रास्ट की बात भी करनी जरूरी हो जाती है। दिल्ली मेट्रो फेज 4 में 103.93 किलोमीटर का एक्सपेंशन चल रहा है, जिसमें गोल्डन लाइन 23.6 किलोमीटर 15 स्टेशंस के साथ में, मैजेंटा लाइन एक्सटेंशन 28.92 किलोमीटर 22 स्टेशंस के साथ में और पिंक लाइन एक्सटेंशन 12.55 किलोमीटर 8 स्टेशंस के साथ में शामिल है। इन कॉरिडोर्स का मार्च 2026 तक ऑपरेशन होना तय है। दिल्ली मेट्रो का फेज 4 के कॉस्ट की बात करें तो 24,948.65 करोड़ है। इसके विपरीत गुरुग्राम मेट्रो फेज 1 का कॉस्ट 5,452.72 करोड़ है और 4 साल में कंप्लीट होने का इसका टारगेट है। कॉन्ट्रैक्टर दिलीप बिल्डकॉन और रंजीत बिल्डकॉन को 30 महीने में प्रोजेक्ट फिनिश करना है, इसका टारगेट दिया हुआ है। अब बात करते हैं अप्रूवल और टाइमलाइन की। HMRTC के अनुसार फाइनल अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देगा। 15 सितंबर को बोर्ड मीटिंग में इस पर डिस्कशन होगा। अप्रूवल के बाद DMRC DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें कॉस्ट, राइडरशिप, प्रोजेक्शंस, स्टेशन डिटेल सब शामिल होंगे। अब बात करते हैं इकोनॉमिक और सोशल इंपैक्ट की। मेट्रो एक्सटेंशन से कम्यूटिंग कॉस्ट कम होती है, पॉल्यूशन घटेगा, जॉब बढ़ेगी। गुरुग्राम में वर्तमान में 25 लाख रेजिडेंट है और ये एक्सपेंशन 2026 तक डेली 5.4 लाख कम्यूटर्स को सर्व करने का प्रोजेक्शन भी नजर आ रहा है इसके अंदर, जो 2031 तक 7.26 लाख तक बढ़ सकता है। अब फ्यूचर विजन की बात करते हैं। दिल्ली मेट्रो दिसंबर 2025 तक वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क बनने जा रहा है, न्यूयॉर्क के 399 किलोमीटर नेटवर्क को ओवरटेक करके। हरियाणा सरकार के पास और भी कॉरिडोर्स के प्लान हैं, जैसे कि भोंडसी गुरुग्राम रेलवे स्टेशन 17 किलोमीटर का, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से सेक्टर 5 13.6 किलोमीटर का और दिल्ली करनाल साथ में दिल्ली नीमराना या फिर गुरुग्राम नोएडा कॉरिडोर, ये सब यहाँ पे प्लानिंग में है। तो चलिए अब बारी है कुछ रिकमेंडेशंस की। यशोभूमि इफ्को चौक मेट्रो कनेक्शन प्रपोजल गुरुग्राम के ट्रांसपोर्टेशन और रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। दिल्ली मेट्रो ने लास्ट 10 सालों में फेनोमिनल ग्रोथ दिखाया है। 218.7 किलोमीटर से 395 किलोमीटर तक नेटवर्क बढ़ाया है। राइडरशिप 26 लाख से 46 लाख तक बढ़ाई है, जबकि गुरुग्राम मेट्रो अभी प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन डिले से जूझ रहा है। रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली सेक्टर 22, 23, पालम विहार के आसपास के एरिया में, लेकिन ऑफिशियल अप्रूवल 15 सितंबर तक का इंतजार करना अभी ज़रूरी है और ड्यू डिलिजेंस करके ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। प्रॉपर्टी हमेशा शो को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहे और कमेंट फटाफट करते रहें, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और फ्यूचर में और किस टॉपिक के ऊपर आप और देखना पसंद करेंगे। एक बार फिर कहूँगा
कि हमारे पास रियल एस्टेट का अपना एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जिसके बेस पे हम आपको ये एनालिसिस दे पाते हैं। तो अगर आपको किसी भी टाइप की कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने बेचने से लेकर कोई सलाह चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर जो स्क्रीन में दिख रहा है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक्सपीरियंस आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को सही जगह लगाने में हेल्प कर सकता है। नमस्कार और जय हिंद।